Hello students, welcome to AV Science classes. My name is अमन वर्मा और आज का आपका टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स विद ट्रिक्स। क्रेनियल नर्व्स यानी वो नर्व जो कि क्रेनियम में से निकलती हैं या ब्रेन बॉक्स में से निकलती हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। योर क्रेनियल नर्व्स are pair of nerves that connect your brain to different parts of your head, neck and trunk। यानी ये सभी cranial nerves ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करती हैं। There are 12 of them, each named for their function and structure। ये 12 जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर, ये अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। मेनली 2 टाइप्स की क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। पहली है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी होती है? जिसको हम ऑल एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। यानी अगर ब्रेन बोलना स्टार्ट कर दे तो ब्रेन की तरफ इम्पल्सेस आ रहे हैं, मतलब A4 आना और A4 एफरेंट, ऐसे हम याद रख सकते हैं। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टुवर्ड्स ब्रेन। ये सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। सेंसरी रिसेप्टर कहाँ हो सकते हैं? जैसे कि आइज़ में होते हैं विज़न के लिए, स्किन के नीचे होते हैं या स्किन पे होते हैं टच रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। उसके बाद आते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व कौन से होते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट नर्व। अब क्या हुआ कि ब्रेन बोलने लगा, ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन जा रही है। E4 एग्जिट, E4 जाना, E4 एग्जिट, E4 इफरेंट, एग्जिट माने जाना, तो ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट नर्व। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम अवे फ्रॉम द ब्रेन टू मसल एंड ग्लैंड्स। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन से जा रही है, कहाँ तक? मसल तक जाएगी या ग्लैंड तक जाएगी। अगर मसल्स तक जाएगी, किसी भी मसल तक जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगी या रिलैक्सेशन कराएगी, जो भी कराएगी। और ग्लैंड्स तक जाएगी तो सेक्रेशन कराएगी, जिसकी हमें ज़रूरत है। ट्रिक 4 क्रेनियल नर्व्स, ट्रिपल ओ, डबल टी, AFA, GVSH। O for olfactory, O for optic, O for oculomotor, T for trochlear, T for trigeminal, A for abducens, F for facial। A for auditory, जिसको हम वेस्टिबुलोकुलर भी बोलते हैं, G for ग्लोसोफेरेंजियल, V for वेगस, S for स्पाइनल एक्सेसरीज, H for हाइपोग्लॉसल। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी होती हैं? जो सेंस करते हैं। मोटर नर्व कौन सी होती हैं? जो एक्शन करते हैं। और मिक्स्ड नर्व कौन सी होती हैं? जो दोनों काम कराते हैं। तो कौन सी होती हैं? जैसे 128 हम याद रखेंगे। यानी पहले नंबर की कौन सी थी? ऑल्फैक्टरी। दूसरे नंबर की कौन सी थी? ऑप्टिक। और 8वें नंबर की कौन सी थी? ऑडिटरी। ये तीनों कैसी हैं? ये सेंसरी नर्व है। और हम याद रखेंगे 346 11 12, यानी 3rd नंबर की, 4th नंबर की, 6th नंबर की, 11th नंबर की और 12th नंबर की कौन सी होगी? मोटर नर्व होगी। उसके बाद आते हैं 579 10, या फिर ये बची कुची भी हम याद रख सकते हैं कि जो इन दोनों से बच गई हैं वो है। वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं 579 10। तो मिक्स्ड नर्व होते हैं 5th नंबर की, 7th नंबर की, 9th नंबर की एंड 10th नंबर की। फर्स्ट नर्व इज olfactory nerve, transmit sensory information
to your brain regarding smell that you encounter. मतलब जो स्मेल आपने ली है उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का। When you inhale aromatic molecules, जब आप aromatic molecules को inhale करते हैं, they dissolve in moist lining at the roof of your nasal cavity. जो आपकी nasal cavity है उसकी roof पर ये aromatic molecules dissolve हो जाएंगे, जिस lining को हम क्या बोल देते हैं, olfactory epithelium. This stimulates the receptors that generate nerve impulses that move to your olfactory bulb in your brain. अब ये जो olfactory epithelium थी, olfactory epithelium स्टिमुलेट करेगी receptors को जो कि nerve impulse को generate करते हैं। स्टिमुलेट किसको करेगी? receptors को जो कि nerve impulses को activate करते हैं या generate करते हैं, that moves to your olfactory bulb. वो कहाँ तक जाएंगे impulses? olfactory bulb तक जाएंगे। Your olfactory bulb is an oval shaped. olfactory bulb कैसे होता है? oval shaped होता है। A structure that contains a specialized group of nerve cell. olfactory bulb है क्या? एक oval shaped की structure है जिसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक स्पेशलाइज्ड टाइप की, जो कि सेंसेशन में रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम ऑल्फैक्टरी बल्ब नर्व पासेस इनटू योर ऑल्फैक्टरी ट्रैक। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद नर्व्स कहाँ जाती हैं? ऑल्फैक्टरी ट्रैक पे जाती हैं, विच इज़ लोकेटेड बिलो द फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन, जो कि फ्रंटल लोब के नीचे ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है ब्रेन में। नर्व सिग्नल्स आर देन सेंट टू योर एरियाज ऑफ योर ब्रेन कंसर्न्ड विद मेमोरी एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्मेल। उसके बाद नर्व सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? नर्व सिग्नल्स वहाँ जाते हैं, ब्रेन के उस पार्ट में जाते हैं जहाँ पे मेमोरी और रिकॉग्निशन ऑफ स्मेल यानी कि स्मेल का पता लगाया जाए और उसको याददाश्त में रखा जाए कि आगे अगर वो स्मेल कभी आती है तो उसको तुरंत पहचान लिया जाएगा। सेकेंड नर्व इज ऑप्टिक नर्व. Optic nerve is the sensory nerve that involves in vision. ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो कि विजन में इन्वॉल्व होती है। When light enters your eyes, it comes in contact with special receptors in your retinal called rods and cones. जब लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है तो एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर के कांटेक्ट में आती है जो कि रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम रॉड सेल्स या रोड या कोन्स बोलते हैं। रोड्स क्या होते हैं? रोड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर, आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट। रोड सेल्स बहुत सारे होते हैं नंबर्स में और हाईली सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। कौन सी लाइट? नाइट लाइट के लिए। दे आर मोर स्पेशलाइज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट एंड नाइट विज़न। ये रोड सेल्स ब्लैक एंड वाइट विज़न और नाइट विज़न के लिए मोर स्पेशलाइज्ड होती हैं। हम कह सकते हैं आर फॉर रोड सेल और आर फॉर रात। याद रखने के लिए आर फॉर रोड सेल और आर फॉर रात, मतलब कि रात में जो सेल ज़्यादा काम करती हैं उसको हम रोड सेल्स बोलते हैं। तो रोड सेल किस किस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं? रोड सेल ब्लैक एंड वाइट विज़न और नाइट विज़न के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब बात आती है कोन सेल्स की। कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉलर नंबर। कोन सेल्स होती हैं वो कम नंबर में होती हैं एज कम्पेयर टू रोड सेल। दे हैव लोअर लाइट सेंसिटिविटी, इनकी लाइट सेंसिटिविटी लो होती है देन रोड सेल्स एंड आर मोर इन्वॉल्व विद कलर विज़न। ये कलर विज़न में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं C4 कोन्स एंड C4 कलर विज़न।
C4 कॉन्स, C4 कलर विजन। अब कलर ज़्यादा कब दिखाई देते हैं? तो दिन में, यानी R फॉर रोड, रोड सेल कब काम कर रही थी? रात में। तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, कौन सेल दिन में काम करेंगी ज़्यादा अच्छा से। The information received by your rod cell and cone cells is transmitted from your retina to your optic nerve। अब जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई है रॉड और कोन्स के द्वारा, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व तक ट्रांसमिट की जाएगी। Once inside your skull, both of your optic nerve meet to form something called optic chiasma। एक बार स्कल में ऑप्टिक नर्व एंटर करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक chiasma। At the optic chiasma, nerve fiber forms half of each retina, form the two separate structure, forms two separate tracts। Through each tract, the nerve impulses eventually reaches your visual cortex, which then process the information। अब दोनों ट्रैक्ट जो थे उनमें से दोनों ही नर्व इम्पल्सेस को विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग होती है। योर विजुअल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड बैक पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपका विजुअल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन के बैक पार्ट में लोकेटेड होता है। थर्ड नर्व इज oculomotor nerve। The oculomotor nerve has two different motor functions। ये एक मोटर नर्व होती है जिसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है मसल फंक्शन, दूसरा होता है प्यूपिल रेस्पॉन्स। मसल फंक्शन क्या होता है? मसल फंक्शन, योर oculomotor nerve provides motor function to 4 of the 6 muscle around your eyes। मतलब हमारी आँखों के चारों तरफ, आई बॉल के चारों तरफ 6 मसल्स होती हैं जो कि आई बॉल मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। उनमें से 4 मसल्स को ये oculomotor nerve कंट्रोल करती है। These muscles helps your eyeball movement। These muscles helps your eye move and focus on your object। ये मसल्स आई को मूव कराने में और ऑब्जेक्ट को फोकस करने में हेल्प करती है। सेकंड है प्यूपिल रेस्पॉन्स। It is also helps to control the size of your pupil as it responds to light। Pupil response में क्या होता है कि जो लाइट की एंट्री है, कितनी क्वांटिटी में लाइट जानी है आँख के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है। और वो प्यूपिल किसके कंट्रोल में होता है? oculomotor nerve के कंट्रोल में होता है। These nerve originates in the front part of your midbrain। ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रंट पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के फ्रंट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है। विच इज़ पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम, जो कि किसका पार्ट होता है? ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। यानी ये नर्व फ्रंट पार्ट, मिड ब्रेन के फ्रंट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। इट मूव्स फॉरवर्ड्स फ्रॉम दैट एरिया until it reaches the area of your eye socket। और यहाँ से कहाँ तक मूव करता है? उस एरिया तक मूव करता है जब तक ये आपके आई सॉकेट तक ना पहुँच जाए। फोर्थ नर्व इज ट्रोक्युलर नर्व, कंट्रोल्स योर सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ये आई बॉल की सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कंट्रोल करती है। दिस इज मसल दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट। ये मसल डाउनवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट और इनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इट इमर्जेस फ्रॉम बैक पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन। ये कहाँ से इमर्ज होती है? बैक पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन।
Like your oculomotor nerve, it moves forward until reaches your eye socket. ये मोटर नर्व की तरह, oculomotor nerve की तरह मूव करती है। कब तक? जब तक ये आई सॉकेट में ना पहुंच जाए। वेयर इट स्टिमुलेट्स द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, वहाँ पे ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल को स्टिमुलेट करती है। फिफ्थ नर्व is trigeminal nerve. It is the largest cranial nerve. It has both sensory and motor functions. इसके पास sensory और motor दोनों function होता है। It has 3 divisions, so named as trigeminal: ophthalmic, maxillary, mandibular. Ophthalmic. The ophthalmic division sends a sensory information from the upper part of your face, including your forehead, scalp, and upper eyelid. Second is maxillary. The division communicates sensory information from the middle part of your face, including your cheeks, upper lips, and nasal cavity. Third one is mandibular. The mandibular division has both a sensory and motor function. It sends sensory information from your ears, lower lip, and chin. It also controls the movement of muscle within your jaw and ears. The trigeminal nerve originates from the group of nuclei, which is collection of nerve cells in the midbrain, the medulla region of your brainstem. Eventually, these nuclei forms a separate sensory root and motor neuron. जो न्यूक्लियाई थे वो सेंसरी रूट और मोटर रूट बनाते हैं। सेंसरी रूट ऑफ योर ट्राइजेमिनल नर्व branches into ophthalmic, maxillary, and mandibular division. The motor root of your trigeminal nerve passes below the sensory root and is only distributed into the mandibular division. Sixth nerve is abducens nerve. The abducens nerve controls another muscle that associated with eye movement called the lateral rectus muscle. This muscle is involved in outward eye movement. For example, you would look to the sides. इसकी मदद से sides में देखा जा सकता है. This nerve, called the abducent nerve, starts in the pons region of your brainstem. ये नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व कहलाती है जो कि पोन्स रीजन से स्टार्ट होती है, जो कि ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है. इट इवेंचुअली एंटर्स योर आई सॉकेट वेयर कंट्रोल्स द लेटरल रेक्टस मसल. ये आई सॉकेट में एंटर करती है और वहाँ पे लेटरल रेक्टस मसल को कंट्रोल करती है. सिक्स्थ नर्व इज फेशियल नर्व. द फेशियल नर्व provides both sensory and motor functions, including moving muscles used for facial expression, as well as some muscles in your jaw. Facial nerve जो होती है वो motor function और sensory function दोनों करती है और कुछ muscles के movement में भी रोल प्ले करती है. कौन सी? जो muscles facial expression के लिए responsible होती हैं उनको move कराती है. Some muscles in your jaw, आपके जाव में जो मसल्स हैं उनको मूव कराती है. प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ टेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ योर टंग. जीभ से टेस्ट के जो इम्पल्स होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाती है.
supply glands in your head or neck area such as salivary glands and tear producing glands, और ग्लैंड्स तक जो कि हेड रीजन और नेक रीजन में जो भी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ तक अपनी सप्लाई को पहुँचाती है। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? जैसे salivary glands and tear producing glands. Communicating sensation from the outer parts of your ear. Your facial nerve has a very complex path. फेशियल नर्व का जो पाथ होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. इट ओरिजिनेट्स इन द पोन्स एरिया ऑफ योर ब्रेन स्टेम. जो फेशियल नर्व होती है वो ब्रेन स्टेम के पोन्स एरिया से ओरिजिनेट होती है, वेयर इट हैज़ बोथ ए मोटर एंड सेंसरी रूट, जहाँ पे इसके पास मोटर और सेंसरी दोनों रूट प्रेजेंट होती हैं. यानी ब्रेन स्टेम के पोन्स रीजन से ये ओरिजिनेट होती है और वहाँ पे इसके मोटर और सेंसरी रूट दोनों प्रेजेंट होते हैं. इवेंचुअली द टू नर्व फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फेशियल नर्व. इसमें दो नर्व्स आपस में फ्यूज करती हैं जब ये फेशियल नर्व बनती है. बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ योर स्कल, the facial nerve branches further into smaller nerve fibers. स्कल के अंदर और स्कल के बाहर दोनों तरफ फेशियल नर्व्स ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर नर्व फाइबर्स में, दैट स्टिमुलेट्स मसल एंड ग्लैंड्स और प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन. और वो सभी नर्व फाइबर्स मसल्स को और ग्लैंड्स को सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. Eighth nerve is auditory nerve और vestibulocochlear nerve. यानी ऑडिटरी मतलब हेयरिंग के लिए है और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व मतलब कि बॉडी बैलेंसिंग और हेयरिंग दोनों के लिए होती है. दिस नर्व हैज़ सेंसरी फंक्शन इन्वॉल्विंग हेयरिंग एंड बैलेंस. ये नर्व सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्लो कराती है हेयरिंग और बैलेंसिंग के. It consists of two parts, the cochlear portion and vestibular portion. ये जो नर्व है इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक कोक्लियर पार्ट होता है, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है. जो कोक्लियर पार्ट होता है वो ईयर में कोक्लिया से कनेक्ट होता है और ये वेस्टिबुलर पार्ट वेस्टिब्यूल से कनेक्ट होता है. ये हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. कोक्लियर पोर्शन, पहला पोर्शन इसका है कोक्लियर पोर्शन. स्पेशलाइज्ड सेल विद इन योर ईयर डिटेक्ट वाइब्रेशन फ्रॉम साउंड बेस्ड ऑफ द साउंड्स लाउडनेस एंड पिच. जो साउंड वाइब्रेशंस हैं जो कि ईयर ड्रम के थ्रू क्रिएट होके कहाँ पे जाती हैं, कोक्लियर फ्लूइड में वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं. उस पोर्शन में इन वाइब्रेशंस को जो डिटेक्ट करता है वो कोक्लियर पोर्शन होता है. किसके ऊपर बेस्ड होता है? इस साउंड की लाउडनेस के ऊपर बेस्ड होता है और साउंड पिच के ऊपर या पिच वॉइस के ऊपर बेस्ड होता है. दिस जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस दैट ट्रांसमिटेड टू द कोक्लियर नर्व्स. ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है जो कि कोक्लियर नर्व में पहुंच जाती हैं. नेक्स्ट हो रहा है पोर्शन इसका वेस्टिबुलर पोर्शन. तो another set of special cells in this portion can track both linear and rotational movement. यहाँ पे ये जो वेस्टिबुलर पोर्शन है ये बॉडी के या हेड के लीनियर और रोटेशनल मूवमेंट को ट्रैक करता है ऑफ योर हेड. दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द वेस्टिबुलर नर्व. ये इंफॉर्मेशन वेस्टिबुलर नर्व तक ट्रांसमिट की जाती है एंड यूज्ड टू एडजस्ट योर बैलेंस. और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. द कोक्लियर वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ योर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व ओरिजिनेट इन सेपरेट एरिया ऑफ द ब्रेन.
ये जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है ये ओरिजिनेट होती है ब्रेन के सेपरेट रीजन से। The cochlear portion starts in an area of your brain called inferior cerebral peduncle। यानी कोक्लियर पोर्शन जिस एरिया से स्टार्ट होता है ब्रेन का वो एरिया क्या है, inferior cerebral peduncle। The vestibular portion begins in your pons and medulla। जो वेस्टिबुलर पोर्शन होता है वो पोन्स और मेडुला में होता है। बोथ पोर्शन combine to form the vestibulocochlear nerve। दोनों पोर्शन कंबाइन हो गए, कौन कौन से, कोक्लियर पोर्शन और वेस्टिबुलर पोर्शन, दोनों पोर्शन कंबाइन हो के वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व बनाते हैं। Ninth nerve is glossopharyngeal nerve। This nerve has both motor and sensory functions, sending sensory information from your sinus, the back of your throat, a part of your inner ear, and the back part of your tongue, providing a sense of taste for the back part of your tongue, stimulating voluntary movement of a muscle in the back of your throat called स्टाइलोफेरेंजियस। जो गले के पीछे मसल होती है जिसका नाम होता है स्टाइलोफेरेंजियस, उस मसल को स्टिमुलेट करती है वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। द glossopharyngeal nerve originates in a part of your brain stem called the medulla oblongata। जहाँ से ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ओरिजिनेट होती है उस पार्ट का नाम है मेडुला ओब्लंगाटा, जो कि ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है। इट इवेंचुअली एक्सटेंड्स इनटू नेक एंड थ्रोट रीजन। ये कहाँ तक जाती है, ये नेक और थ्रोट रीजन में जाती है। 10th nerve is vagus nerve। The vagus nerve is very diverse nerve। It has both sensory and motor function, communicating sensation information from your ear canal and parts of your throat, sending sensory information from organs in your chest and trunk such as your heart and intestine, allowing motor control of muscle in your throat, stimulating the muscle of organs in your chest and trunk including those that move food through digestive tract, providing a sense of taste near the root of your tongue. Out of all the cranial nerves, the vagus nerve has the longest pathway. It extends from your head all the way into your abdomen. It originates in the part of your brain stem called medulla. The spinal accessories or accessory nerve is 11th nerve. It is a motor nerve that controls the muscle in your neck. These muscles allow to rotate, flex and extend your neck and shoulders. It's divided into two parts, spinal and cranial. The spinal portion originates in the upper part of your spinal cord. The cranial part starts in your medulla oblongata. These parts meet briefly before the spinal part of the nerve moves to supply the muscle of your neck, while the cranial part follows the vagus nerve. 12th cranial nerve is hypoglossal. The hypoglossal nerve is 12th cranial nerve responsible for the movement of the most of muscles in your tongue. It starts in the medulla oblongata and moves down into the jaw where it reaches the tongue. Thank you.